हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव का मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि कल और परसों, बोला जाए तो 7 और 8 फरवरी को यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को यहाँ पर 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इससे आप लोग को अंदाजा लगेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पर है और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। तो आप लोग मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए, ज्यादा कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़े क्या नहीं। आपको जो भी मिल रहा है बस आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, यही आप लोग को अभी करना होगा, ठीक, मैक्सिमम। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आपके भिड़ने वाले प्रश्न है। तो बस एक वीडियो को आप लोग चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। सारे कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ और इससे आप लोग सेल्फ यहाँ पर जज कर पाएंगे कि आप लोग का कितना तैयार हुआ। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर हम लोग आंसर देखने वाले हैं फुल डिटेल में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। यानी कि लेटर टू एडिटर, यानी कि हम लोग लेटर राइटिंग कर रहे हैं एडिटर के पास, ठीक। तो बोल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लेटर टू एडिटर के लिए कंपोनेंट नहीं है। यानी कि लेटर टू एडिटर हम लोग लिखेंगे तो कौन सा चीज इसमें से हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग सैल्यूटेशन तो यूज करते हैं सर मैडम, साथ में डेट भी यूज करते हैं, किस डेट को लिख रहे हैं, ठीक। और साथ में नीचे हमारा सिग्नेचर भी होता है। लेकिन टाइटल टाइटल कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टाइटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट सब्सक्रिप्शन बनाना है, बताना है। मतलब कि हम लोग जो लास्ट में लिखते हैं ना, उसी को सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं योर्स ट्रूली, यानी कि बोला जाए तो ऑप्शन नंबर सेकेंड योर्स। यहाँ पर एस लगाना लास्ट में जरूर होता है योर के, और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ट्रूली लिखते हैं, तो योर्स ट्रूली आ जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे परफेक्ट यही आंसर बनेगा। चलिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है हमारे पास, देख लीजिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर इसको जरूर लगाने हैं, ठीक। और यदि आप लोग को लग रहा है कि मेरे को सब आ रहा है तो वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए और इसके बाद देखिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और कई बार ये जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नोटिस राइटिंग, किसमें नोटिस राइटिंग में, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनि क्या है ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। तो जो इस इंस्टीट्यूट का नेम है, ठीक, या फिर जो भी ऑर्गेनाइज करने वाला हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक, उसका नाम कहाँ होता है, नोटिस राइटिंग में। तो नोटिस राइटिंग का मैंने आप लोग को ट्रिक बताया है, सबसे ऊपर में ही होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा एट द टॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, नोटिस इश्यूड बाय स्कूल जनरली अपीयर इन। यानी कि जो स्कूल के द्वारा नोटिस निकाला जाता है, तो जनरली कहाँ पर यह नोटिस पब्लिक होता है, तो या फिर कहाँ के लिए, तो बोल सकते हैं तो राइट आंसर स्कूल नोटिस बोर्ड, यानी कि स्कूल नोटिस बोर्ड में चिपकाने के लिए, ताकि सारे स्टूडेंट क्या कर सके, नोटिस पढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेगा हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, आर्टिकल आर नॉट मीन्ड बाय। यानी कि आर्टिकल का मतलब क्या नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि आर्टिकल कहाँ नहीं छप सकता है। तो न्यूज़पेपर में छपेगा तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मैगजीन में भी छप सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और साथ में यहाँ पर दिया गया है जर्नल, तो इसमें भी छप सकता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन लॉ बुक मतलब इसको बोल सकते हैं कानून की किताब। तो कानून की किताब में आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है, ठीक, आर्टिकल यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्न इन। मतलब कि जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें जो नरेशन होता है ये कौन से मतलब कि कौन जो इवेंट का नरेशन होता है ना, ये कौन से बोल सकते हैं टेंस में लिखा होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। याद रखेगा इमीडिएट पास्ट टेंस में हमेशा होता है। फिर यहाँ पर आपको कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, ठीक, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग साई माई मदर बिसाइड मी, ठीक। तो ये एक्सट्रैक्ट कौन से चैप्टर से है, माई मदर एट 66, राइटर कौन है, कमला दास है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए पढ़ करके। चलिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है।
7 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो कौन से पोएम से लिया गया है? तो माई मदर एट 66, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, यानी कि पोएट कहाँ ड्राइविंग मतलब कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, यानी कि पोएट के बगल में, जो पोएट थी उसके बगल में कौन बैठे थे? तो उनकी माँ, यानी कि हर मदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विथ द थीम्स ऑफ, यानी कि जो हमारा चैप्टर है जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो ये क्या थीम करता है, मतलब कि ये क्या दर्शाता है? राइट आंसर क्या जाएगा? सोशल इनजस्टिस एंड क्या जाएगा? क्लास इन इक्वालिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। और आपके मॉडल पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं दिया गया तो इससे कम चांस से आने के, लेकिन बाय मिस्टेक अगर टपक जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। बाय मिस्टेक टपक जाए तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल मतलब ब्लूप्रिंट इसका नहीं है, ठीक। तो टपक भी सकता है, इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। चलिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, मतलब कि जब सभी एक साथ साइलेंट हो जाएंगे तो वो किस प्रकार का मूवमेंट होगा? तो वो एक्जोटिक मूवमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। फिर है व्हाट डज फॉरेस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी कि जो रोबस्ट फॉरेस्ट है ये क्या डिस्क्राइब करते हैं पोएम में, यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा हमारे पास 12 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, व्हाट डज फॉरेस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी कि जो रोबर्ट फॉरेस्ट है क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो राइट आंसर आ जाएगा द फीलिंग ऑफ द ऑनर ऑफ अ रोड साइड शेड, या फिर यहाँ पर स्टैंड होता है, स्टैंड बहुत अच्छा बैठता, शेड नहीं, रोड साइड स्टैंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार अभी पूछा भी जाएगा, और साथ में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो जो हमारा पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें ब्यूटी के चीज क्या क्या मेंशन किया गया है? तो सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्टीम, फ्लावर, ऑल ऑफ दी जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज सैंथिया। तो सैंथिया कौन है? तो ये गॉड का नाम था, ठीक। गॉड का नाम, तो कौन से गॉड का नाम? तो द मून गॉडेस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर है हु इज द पोएट ऑफ द आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर से भी इस बार क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में और साथ ही जो ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर के बेस पर बनाएगा उसमें नहीं है आंट जेनिफर टाइगर से, ठीक ना, इसलिए कम चांस है आने के। लेकिन अगर कहीं से आ जाए तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा एड्रिन रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 16 नंबर वाला क्वेश्चन है। 16 नंबर वाला, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी कि कौन सा लैंग्वेज स्टूडेंट अगले दिन से पढ़ने वाले थे, ठीक। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा जर्मन, क्योंकि फ्रेंच को वहां पर क्या करने वाले थे? फ्रेंच को बंद करने वाले थे और फिर जर्मन को नेक्स्ट डे से पढ़ाने वाले थे। ये हमारा द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से है, ठीक। समझ गए होंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ रहा है, इतना तो समझ में आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट, यानी कि ऑथर के अनुसार, ठीक, गार्बेज जो कूड़ा कचरा है, ये पेरेंट के लिए कूड़ा कचरा क्या है? तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। यानी कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल का क्या मतलब है? कि जीवित रहने का एक माध्यम हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन, यानी कि जो मुकेश ये किस प्रकार के हाउस में रह रहा है या फिर रहता है? तो क्या एक बिग हाउस, बड़ा सा हाउस? बिल्कुल नहीं। बोल रहा है और स्मॉल हाउस, तो ऐसा भी नहीं है। और कॉटेज, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर क्या जाएगा? अ हाफ बिल्ट शट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि आधा बना हुआ घर है ना, अभी पूरा बना भी नहीं है, उस प्रकार का एक छोटा सा आधा बना हुआ घर है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अगल का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। 19 नंबर बोला, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा डीप में ले जाकर के क्वेश्चन पूछा है, इतना डीप में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछा है, जैक बोर्ड में ही पूछा है, इसलिए करने लायक क्वेश्चन है। थोड़ा हटके है लेकिन आपके एग्जाम से सटके है, तो जरूर पूछेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो आपको ये याद करना होगा। जो विलियम डगलस है हमारे ऑथर, तो पूछ रहा है कि ये जो विलियम डगलस है ये कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएट
थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से क्या किया था, ग्रेजुएशन किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइड टू लर्न टू स्विम, यानी कि जब विलियम डगलस जो है डिसाइड करते हैं कि उनको स्विमिंग सीखना है, उनको स्विमिंग लर्न करना है स्विमिंग, तो जब वो डिसीजन लेते हैं तब ये कितने साल के थे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा 10 और 11, यानी कि 10 और 11 साल के। और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि आपके मॉडल पेपर में है और मैंने आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है, तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रोफ्टर, यानी कि क्रोफ्टर का कितना पैसा पेडलर ने चुराया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा 30 क्रोनोस। क्रोनोस क्या है, तो क्रोनोस मैंने बहुत बार बता रखा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे ही ये मनी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राइट, यानी कि 30 क्रोनोस। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर वाला क्वेश्चन, हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी जी टू इन पटना, यानी कि जो शुक्ला है राजकुमार शुक्ला, इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो ये गांधी जी को कहाँ लेके जाते हैं, पटना में। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जेबी कृपलानी यहाँ पर टिक लगा देंगे तो एक नंबर यहीं पर आपका कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, और ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और मैंने कराया भी है, ठीक। तो राजकुमार शुक्ला कौन था, तो एक पुअर पीजेंट था। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड। अब पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण अगर कर देते ना, पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, तो और भी ये ऑप्शन अच्छा बन जाता, लेकिन यहाँ पर जितना दे रखा है उतना भी हम लोग सेटिस्फाई है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर वाला की, हु इज एम्बर्टो, तो एम्बर्टो कौन था यहाँ पर बताना है, और प्रोफेसर और डॉक्टर और जर्नलिस्ट और लॉयर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर इसका आ जाएगा प्रोफेसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन, डैनी कैसे वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, यानी कि जो डैनी कैसे है ये एक फुटबॉल प्लेयर था, इतना तो आपको पता होगा ही, लेकिन अब ये कहाँ का फुटबॉल प्लेयर था, किस टीम का था, ये बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में सब्जेक्टिव में भी आ जाता है ना, तो याद रखिएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा आयरलैंड। राइट आंसर क्या जाएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोफी फादर नी टू बाय इफ सोफी एवर कम इनटू मनी, मतलब कि अगर सोफी के पास पैसा आ जाता है, ठीक, ऐसा बोल रहा है। तो जो सोफी के फादर ये क्या सबसे पहले खरीदेंगे, तो बोल रहा है कि और लग्जरी कार नहीं, बिल्कुल नहीं, और यार्ड एक बिल्कुल नहीं, और शॉप बिल्कुल नहीं, और डिसेंट हाउस, एक यानी कि एक बढ़िया सा क्या करेंगे, घर कर देंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न, तो जो प्रिंस है किसके, द टाइगर किंग, और इनका पूरा नाम क्या था, आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने स्टूडेंट को याद है, ये याद होना ही चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे सभी टपक जाता है। इनका पूरा नाम क्या था बताइएगा, ठीक है, या फिर रियल नाम बोल सकते हैं, तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर पूछा कि जो टाइगर किंग ये मतलब कब जन्म लेते हैं, कौन से बोल सकते हैं नक्षत्र में। राइट आंसर क्या जाएगा, इन द ऑर ऑफ बुल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है 28 नंबर वाला क्वेश्चन कि लेट टाइगर बी अवेयर, हु सेड दिस, यानी कि टाइगर सावधान हो जाओ ऐसा कौन बोलता है, तो ऐसा बोलते हैं कौन, ऐसा बोलते हैं द टाइगर किंग, जिनका कि क्या नाम था, नाम था जंग बहादुर। अब यहीं पर नाम आ गया तो आप लोग क्या ही मतलब कमेंट करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंस जंग बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था, या फिर बोल सकते हैं रियल नाम, तो राजा जंग बहादुर नाम था, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए, और ये कितने दिन के रहते हैं तब बोलते हैं, ये 10 डेज के जब रहते हैं तो उतने ही में ये बोलने लगते हैं, ठीक। अब ये मिरेकल था या फिर क्या था ये बताना नहीं गया उतना, तो याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डज चार्ली वेंट टू विजिट गैल्सबर्ग, यानी कि चार्ली गैल्सबर्ग क्यों विजिट करना चाहता है, ठीक। जब वो 3rd लेवल पर विजिट किया था तो वो वहां से टिकट खरीदने के लिए जा रहा था गैल्सबर्ग के लिए, तो गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, टू स्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, यानी कि वो ट्रबलसम वर्ल्ड को क्या करना था, स्किप करना चाहता था। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे प्रेशर हैं, काम का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर, तो सारे इन कामों से, इन प्रेशर से कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता था, इसीलिए राइट आंसर आ जाएगा 29 का, हाँ मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है 13 नंबर वाला, यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं, तो 29 हमारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को करा दिया, जो कि मोस्ट वायरल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, बार बार आने वाले हैं, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके भिड़ेंगे भी। तो बस आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा तैयार, और सारे स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोग का यहाँ पर 29 में आया है, कितना आप लोग सही कर पाए हैं। इस प्रकार से आप लोग का पता चलेगा कि आप लोग का कितना तैयारी हुआ है, और सारे के कमेंट में रीड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट